क्या किसी होटल में इन्वेस्ट करने की वजह से किसी की जान जा सकती है? हाय, मेरा नाम है रिया और आज की जो कहानी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, वो खुद हमारे फैमिली फ्रेंड की कहानी है। तो ये कहानी जो है, वो मैंने खुद देखी है और एक्सपीरियंस लिया इन चीज़ों का। तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज़ ये मैंने खुद की देखी हुई इंसिडेंट्स है, कहानी है, जो मैं आपको बताऊँगी। दमन नाम का एक यूनियन टेरिटरी है दमन, जो कि गुजरात में है। इट्स अ यूनियन टेरिटरी जो हम कहते हैं दमन एंड दीव। तो ये कहानी दमन की है। मैं और मेरे भाई जब छोटे थे, तो मम्मी-पापा और हमारी जो फैमिली थी, चाची चाचा, कज़िन्स, हम दमन जाया करते थे। और मोस्ट प्रोबेबली हम दमन के एक होटल अशोका पैलेस करके है, देवका बीच के ऑपोजिट में ये होटल है। हम वहाँ रहते थे। बहुत ही कंफर्टेबल लगता था हमें। हमें किसी और होटल में वो कंफर्टेबिलिटी फ़ील नहीं होती थी, तो मम्मी-पापा हमें यहाँ ही लेके जाते थे। तो जैसे हम जाते थे, साल में 5 टू 6 टाइम्स हम दमन जाया करते थे और उसी होटल में रहा करते थे। तो उस होटल में तब एक आशीष नाम का लड़का रिसेप्शनिस्ट का काम करता था, जो कि नागपुर से बिलॉन्ग करता था। अब मैं थी समथिंग 5th-6th स्टैंडर्ड में और मेरा भाई मुझसे भी छोटा था। तो मेरा भाई जो था, वो इस आशीष के पास जाके ना रिसेप्शन में बैठा रहता था। और ये जो आशीष भैया थे, उनको भी मेरा भाई बहुत पसंद आता था क्योंकि छोटा था एंड बहुत क्यूट था, तो बहुत पसंद आता था। एंड आशीष भैया मेरे भाई को फिर वो पैकेट्स देते थे, जो हम खाने के बाद वो सौंफ खाते हैं ना, थोड़ा मीठा कुछ रहता है उनमें, तो वो पैकेट्स देते थे एंड माय ब्रदर यूज्ड टू लव इट। तो ऐसे ही जब भी जाते थे, वहाँ पे मेरा भाई बैठता था। मेरा भाई तो पूरा पूरा दिन रिसेप्शन में बैठा रहता था आशीष भैया के साथ, उनके साथ बातें करता। उनको मतलब वो चुटकुले ना, ऐसे छोटे बच्चे कैसे बोलते तो अच्छा लगता है, फिर हंसी आती है, वो सब हो रहा था। तो भैया के थ्रू, मेरे भैया के थ्रू आशीष भैया और मेरे पापा की भी लाइक बातें शुरू हुई। तो फिर वो बातें होते होते एक कनेक्शन, फैमिली बॉन्डिंग जैसा हो गया। फिर उस टाइम आई थिंक वो जस्ट नोकिया के वो छोटे छोटे फोन्स वो आए थे एंड मेरे पापा के पास भी था एंड आशीष भैया के पास भी था। तो पापा और आशीष भैया में नंबर्स एक्सचेंज हुए एंड जब हम वापस आते थे बॉम्बे, तो पापा का और भैया का उस आशीष भैया की बात होती थी फोन पे। तो ऐसे ही साल निकलते गए, मेरे भाई भी बड़ा हो रहा था एंड एक दिन आशीष भैया ने फ़ोन करके पापा को बोला कि मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ एंड दमन की एक रिसोर्ट में उनको रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल रही थी एंड सैलरी थोड़ी और ज़्यादा मिल रही थी। तो हम वापस जब दमन गए थे, हम अशोका पैलेस में स्टे किए, बट हम भैया को मिलने मिरासोल वाटर पार्क गए थे। एंड उसके बाद भैया की शादी होने वाली थी, बट वो उनका जो शादी थी वो रिसेप्शन वगैरह नागपुर में था क्योंकि वो नागपुर से थे। तो हम नागपुर तो नहीं जा पाए, बट जब भैया वापस आए दमन, तो वो अपने वाइफ के साथ शिफ्ट किए थे दमन। एंड दमन में उन्होंने एक अपार्टमेंट लिया था रेंट पे, तो वो वहाँ रह रहे थे। एंड थोड़े महीने बाद उनके वाइफ को जब बेटा हुआ, तो मैं, मम्मी पापा और मेरा भैया, हम उनको मिलने भी वहाँ गए थे, बेटे को देखने या उनकी फैमिली से मिलने। तब आशीष भैया के मम्मी पापा भी दमन में आए थे। उसके बाद आफ्टर फ्यू मंथ्स आशीष भैया ने वो मिरासोल का जॉब छोड़ा एंड उन्होंने वापस, और एक होटल है दमन में जो कि बीच को लगकर है, तो उन्होंने मेरे पापा को कहा कि अब मैं इस होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहा हूँ। तो जब हम नेक्स्ट टाइम जब हम दमन गए थे, तो हम डायरेक्टली उस होटल में गए जहाँ पे आशीष भैया जॉब कर रहे थे। एंड हमें भी वो होटल इतना पसंद आया कि हम उसके बाद वही रहने लगे। मतलब जब भी दमन जाते थे, तो हम अभी अशोका पैलेस में ना रह के उस दूसरे होटल में रहना स्टार्ट किया जहाँ पे आशीष भैया काम कर रहे थे। तो बस 1 साल कुछ बीत गया एंड उसके बाद भैया ने जॉब वापस चेंज की, बट इस बार भैया ने कहा
कि मुझे ना दमन में एक होटल में पार्टनरशिप मिल रही है। मतलब मैं और एक और लड़का है, तो हम दोनों को वो होटल दे रहे हैं पार्टनरशिप में चलाने के लिए, रेंट बेसिस पे। क्योंकि वो जो ओनर था ना उस होटल का, जो हमें पार्टनरशिप में अब दे रहा है, वो बीमार है एंड वो बेड रिडन है, वो चल फिर नहीं सकता। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी वो पार्टनरशिप एक्सेप्ट करूँ। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं और मेरा दोस्त केतन करके है, तो हम वो ले रहे हैं। तो मेरे पापा ने पूछा कि नाम क्या है होटल का, क्योंकि बचपन से हम दमन जाते थे तो लगभग सब होटल्स पता थी, सब होटल्स कैसे वो भी पता था। तो जब आशीष भैया ने उस होटल का नाम बताया पापा को, पापा फॉर अ सेकेंड हैरान हो गए। एंड पापा ने कहा कि आशीष, तुम पार्टनरशिप की बात तो कर रहे हो इस होटल में, बट मैंने सुना है ये होटल का एक रूम जो है ना वो बहुत ही हॉन्टेड है और वो किसी एम्प्लॉय को वहां ज्यादा टाइम रहने नहीं देता। तो आशीष भैया ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता, बट अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है तो मैं ले रहा हूँ। फिर पापा ने भी ज्यादा कुछ कहा नहीं। पापा ने कहा तुमने सब मतलब देखा तो है ना, पता तो है ना सब सच? तो आशीष भाई ने कहा हाँ पता है। फिर कोई नहीं, वो उन्होंने वो होटल पार्टनरशिप में लिया। वो होटल का नाम बी से स्टार्ट होता है, मैं पूरा होटल का नाम नहीं ले सकती, सॉरी। बट वो जो होटल का जो रूम हॉन्टेड है बहुत ही ज़्यादा, वो बी से आता है, होटल बी से। एंड वो भी जो दमन है वहाँ पे जो सी शोर है, मोती दमन, दमन में भी मोती दमन है ना, नानी दमन है, तो ये होटल मोती दमन में आता है, समुंदर के पास। तो जस्ट हम नेक्स्ट टाइम दमन गए तो हम भैया को मिलने उस होटल गए थे। एंड तब तक मैं थी 10th 11th में कुछ थी। एंड जब हम गए, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मुझे नेगेटिविटी फील होती है। आई कैन फील द नेगेटिविटी। और मेरी खुद की भी एक कहानी है जो मैं अब नहीं बताऊंगी, बट टाइम आने पे मैं ज़रूर बताऊंगी आप सबको कि कहाँ से पता चला कि मुझे भी वो फील होती है नेगेटिविटी। तो हम जब उस भैया को मिलने गए तो भैया को भी वो स्टोरी पता चल गई थी कि क्या हुआ था, और क्या हुआ था मैं ये बताऊंगी उस होटल के रूम में। तो भैया ने कहा चलो मैं वो रूम दिखाता हूँ। एंड मेरे मम्मी पापा एंड मेरा भाई लाइक नहीं नहीं रूम नहीं देखना वो, बट आई वॉज द वन कि नहीं नहीं मुझे वो रूम देखना है, मुझे जाना है उस रूम में, मुझे देखना है। तो मम्मी पापा ने भी कहा कि पागल वागल हो गई हो, मतलब क्या देखना है उस रूम में? तो मैंने कहा नहीं मुझे जाके देखना है। वो दिन का टाइम था तो ऐसा कुछ पैरानॉर्मल नहीं था। बट हम जब उस रूम में गए और उस रूम में जस्ट हमने एंट्री दी, जस्ट एंटर किया, तब मुझे एक अलग से वाइब्स, अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे, कांटे आ रहे मेरे हाथ पे ये बताते हुए। जब हम गए तो ना उस भैया को कुछ फील हुआ, ना मेरे मम्मी पापा को, ना मेरे भैया को, बट मुझे उस टाइम एक अलग वाइब्स आई और एक ऐसे करंट जैसे बॉडी में आया, मुझे सफोकेशन होने लगा। तो फिर मैंने ही कहा कि चलो बाहर निकलते हैं, बस देखना था रूम, दैट्स इट। उसके बाद हम भैया को मिलकर वगैरह वापस आ गए बॉम्बे। कुछ महीने बाद भैया ने कहा कि वो जो ओनर था इस होटल का, उसने ये जो होटल था वो मुझे और मेरा जो फ्रेंड है केतन, हम दोनों को बेच दिया, और बहुत ही कम दामों में बेचा है। तो मेरे पापा ने तभी भी आशीष भैया से कहा कि इतना बड़ा होटल कोई इतने सस्ते में कैसे बेच सकता है, तुम एक बार प्लीज जांच पड़ताल करना। तो आशीष भैया ने कहा नहीं वो बीमार है, तो वो उसने सोचा कि बेच देता हूँ। थोड़े महीने बाद वापस आशीष भैया का एक दिन मेरे पापा को फोन आया और उन्होंने पापा को कहा कि वो जो ओनर है ना इस होटल का जिसने हमें बेचा ये होटल, वो तो अब ठीक हो गया, वो तो मतलब बिस्तर पे था, बेड रिडन था, बट अब वो घर में चल फिर रहा है, उसी ने फोन करके बताया ये। पापा ने भी कुछ नहीं कहा, पापा ने कहा चलो अच्छा है। उसके कुछ महीने बाद आशीष भैया का जो पार्टनर था केतन, वो बीमार होने लगा। और सब रिपोर्ट्स
टेस्ट करने के बाद नॉर्मल आ रहे थे, बट वो बीमार हो रहा था। तो वापस एक दिन पापा ने आशीष भैया को फ़ोन किया और जस्ट हालचाल पूछते वक्त आशीष भैया ने कहा कि मेरा जो पार्टनर है केतन, वो अचानक से बीमार हो रहा है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं। तब पापा ने कहा वापस एक बार आशीष सोच लेना। बट आशीष भैया ने कहा कि नहीं, होता है कभी कभी, अपने मन का वहम होता है, बट उसकी कोई दिक्कत होगी। तब मेरे पापा ने कहा उसके रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रहे हैं, तो फिर कुछ और ही दिक्कत है। तो आशीष भाई ने कहा नहीं, कभी कभी कुछ बॉडी में चीज़ें, हमारी दिक्कतें होती है तो लेट भी पता चल जाता है, और टाल दिया। फिर पापा ने भी कुछ नहीं कहा। तो वो जो उनका पार्टनर था केतन, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा आशीष भैया को कि मुझे पार्टनरशिप के पैसे भी नहीं चाहिए, बस ये आज से पूरा होटल है तू ही संभाल, मैं नहीं अब इसमें पार्टनरशिप लेने वाला, पार्टनर रहने वाला नहीं हूँ, तुम संभालना स्टार्ट करो। तो आशीष भाई ने कहा ठीक है। ये भी उन्होंने मेरे पापा को फिर फ़ोन करके कहा था। ऐसे ही कुछ महीने हो गए, पापा का और आशीष भाई का कुछ कांटेक्ट ही नहीं। पापा आशीष भाई को फ़ोन करने की कोशिश करते थे तो उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर हम भी ऐसे मैं, मेरे भैया, हमारे कॉलेज, फिर जॉब्स में बिज़ी हो गए, तो मतलब दमन भी आना जाना बहुत ही ज़्यादा कम हुआ, बहुत ही ज़्यादा। एंड जब हम दमन भी जाते थे तो जो होटल था जहाँ पे हम रहा करते थे अशोका पैलेस के बाद, हम वहीं करने लगे, मतलब फिर कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। 2 साल पहले मेरे भाई की शादी होने वाली थी, एंड उस टाइम आशीष भैया की हम लोगों ने याद निकाली कि इतने मतलब प्यार करते थे मेरे भैया से वो, तो उनको तो शादी में बुलाना ही चाहिए। अब वो नागपुर में है या फिर दमन में ही है, कुछ पता नहीं है, बट उनको तो शादी में बुलाना ही चाहिए। और मेरा भाई भी इंसिस्ट कर रहा था कि कुछ भी करके जस्ट आशीष भैया का कहीं से भी पता लगाओ और प्लीज़ उनको बोलना कि शादी है तो उनको इनवाइट करे। तो दोस्तों, जब हमने बहुत यहाँ वहाँ से उनके बारे में ना जानकारी निकालने की कोशिश की कि वो कहाँ है, तब ऐसे पता चला कि 2020 फेब में उनकी कैंसर से डेथ हो गई। ये सुनकर इतना बुरा लगा, और जब ये बात हमारे घर में पता चली, सब फैमिली इतनी, मतलब वो बोलते हैं ना कि दुखों का पहाड़, मतलब वो हमारे ब्लड रिलेशंस वालों में से नहीं थे, बट इतनी बॉन्डिंग हो गई थी मेरे लिए, तो वो भाई से भी लाइक ज़्यादा थी, और हम सब के लिए बहुत, मतलब एक कनेक्शन बन गया था। और जब पता चला आगे, मतलब जानकारी निकाली, तो पता चला उन्होंने वो जो होटल चलाने लिया था वो होटल छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, वहाँ से ही वो बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। अब उस होटल की कहानी ऐसे थी कि उस होटल में 3rd फ्लोर पे एक रूम है, रूम नंबर 305। वो रूम नंबर 305 है, वहाँ पे बहुत सालों पहले एक शादीशुदा कपल आया था, उनकी जस्ट शादी हुई थी एंड वो वहाँ घूमने आए थे। दोनों के बीच में पता नहीं क्या हुआ, बट इतनी गंदी लड़ाई हुई थी कि दोनों ने एक दूसरे को मार डाला था, और नेक्स्ट डे उन दोनों की लाशें उस रूम में मिली थी, खून से लथपथ हुई। उसके बाद वहाँ पे जो गेस्ट आते थे वो कंप्लेंट्स करते थे कि उस रूम में रात को चीखने चिल्लाने की दर्दनाक आवाज़ें आती हैं, कि कोई लड़का लड़की जोर जोर से चिल्ला रहे। और दूसरे ही दिन उस रूम में जो गेस्ट रहते थे, रूम नंबर 305 में, वो गेस्ट वो होटल छोड़ के जाते थे, बट जो होटल का स्टाफ था वो कुछ आवाज़ नहीं उठा रहा था इस चीज़ को लेके, क्योंकि उनको होटल बंद नहीं करना था। बट हाँ, वो जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा था हार्डली 3-4 महीने ही काम कर पाता था। जो स्टाफ था वहाँ पे वो भी होटल छोड़ के जा रहा था, क्योंकि वो जो स्पिरिट्स थी वो उन स्टाफ को भी बहुत परेशान कर रही थी। हम एक आत्मा के बारे में अगर सोचते हैं तो हम ही कितना परेशान हो जाते हैं, यहाँ तो एक ही रूम में 2-2 आत्माएं थी। दोस्तों, ये कहानी जो है ये सच कहानी है, जो मैंने खुद अपने आंखों से देखी है, कानों से सुनी है। आई एम द विटनेस ऑफ इट। तो आप लोगों को क्या लगता है,
अगर आशीष भैया ने उसी टाइम वो होटल छोड़ दिया होता, तो क्या वो आज ज़िंदा होते कि नहीं?